तो जी आज हम पढ़ाएंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। क्लास 9 का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, उसका ग्रीन रिवॉल्यूशन के मेरिट्स डीमेरिट्स, फादर कौन थे, इसकी अडॉप्शन कब हुआ था, इसका ईयर कब था, कौन से ईयर में अडॉप्ट हुआ था। तो चलिए चालू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये बहुत मेजर रिफॉर्म था, जो कि किसके द्वारा, बाहर के जनों के द्वारा लाया गया था। कहाँ पर? हमारे इंडिया में। तो अब देखो, पढ़ते हैं इसको। यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब कि HYV सीड्स, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे, जो कि बहुत जल्दी उगते थे और अच्छी क्वालिटी के थे। ठीक है। फिर बात आती है केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स वर यूज्ड। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते थे ताकि उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड उसको यूज़ ना कर पाए। तो ये था उसका चार्ट। तो हम उसके चार्ट को देख लेते हैं कि उसके चार्ट का क्या फ़र्क पड़ा। तो हमारा, रुको, तो ये है चार्ट 1960 में। यहाँ पर देखो 10 मिलियन टन्स थी, और ये यहाँ आते आते 1970 तक 20 हो गई। फिर ये 1980 में इसकी 30 हो गई, 35 हो गई, सॉरी। और एंड में 2000 आते आते इसकी 80 से भी ऊपर पहुँच गई थी। तो ये था उसके फ़ायदे HYV सीड्स के। तो अब हम पढ़ेंगे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज़ नोन एज द फादर ऑफ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा गया है उनको, क्योंकि उन्होंने ही डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। उन्होंने क्या किया था, वीट सीड के हाई यील्डिंग वाले HYV सीड्स वैरायटी घोषित करी थी। तो जिसकी वजह से ही रिसीव द नोबल प्राइज, पीस प्राइज़ इन 1970। मतलब कि उन्होंने फिर नोबल प्राइज़ भी जीते। कब? 1970 में। इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन लेड द मोमेंटम। फिर इंडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये हैंड ओवर ले लिया। अब बात आती है ग्रीन अडोप्शन इन इंडिया। इंडिया में इसका अडोप्शन कब हुआ? तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये 1940 में बिगेन हुआ था मेक्सिको में। ठीक है। इंडिया ने इसको अडोप्ट किया था 1996 से 1997 में। और पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बेनिफिटेड मोस्ट। मतलब कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था, यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा इसकी यील्डिंग का यूज़ होने लगा। इट इज़ मेनली यूज्ड वीट एंड राइस प्रोडक्शन। ये ज़्यादातर वीट और राइस के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता था। अब हो गया मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब मेन बात आती है मेरिट्स। इंक्रीजिंग ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन, जो उसकी क्रॉप थी उसको बढ़ाना। ठीक है। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। मतलब कि अब इंडिया को किसी बाहर के देश से कि फूड मांगने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास खुद के पास इतना फूड था। राइज इन फार्मर इनकम। अब जो पहले तो जो अपना फार्मर होता था, ठीक है, उसकी इनकम कम क्यों आती थी? क्या? क्योंकि वो सीड, मतलब कि अपने क्रॉप अच्छे से वर्क करे ना करे, वो हो या ना हो, लेकिन अब HYV सीड्स की वजह से और फर्टिलाइज़र, मॉडर्न फार्मिंग की वजह से अभी ये अच्छे बन रही थी क्रॉप। रिड्यूसेस फूड इम्पोर्टेंस। अब इसने ना फूड इम्पोर्ट्स को, मतलब कि जो अपने बाहर से फूड आता था ना, उसको अब इसने बंद करवा दिया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ कि अब नई नई मॉडर्न फार्मिंग आ गई, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ होने लग गई। अब इस डीमेरिट्स क्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की? तो इसकी भी डीमेरिट्स पढ़ते हैं। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स की। अब जो फर्टिलाइज़र्स थे केमिकल वाले, अब उनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, इसलिए सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी। ग्राउंड वाटर डिप्लेनेशन का मतलब कि कम हो रहा था। अब जो पानी ज़मीन के अंदर था वो कम हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ किसके हो रहा? फर्टिलाइज़र्स की, केमिकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन।
तो अब ये इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करता है, जैसे कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से। और ये रीजनेबल इक्वलिटी में भी ये काम आ रहा था। तो ये थे इसके सारे डीमेरिट्स। और अगर ये आपको नोटबुक में लिखने हो तो लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर ये, और इसके डीमेरिट्स भी। अब बात आती है कंक्लूजन्स की। अब कंक्लूजन्स क्या क्या थे? अब द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज टर्निंग इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये इंडियन एग्रीकल्चर में जो बहुत बढ़ रहा था, ठीक है। द सॉल्व फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम्स, ये क्या हो रहा था कि फूड प्रॉब्लम्स आ रही थी जो पहले, जिसके मतलब कि वहाँ पालमपुर में अपने वो पीपल्स बढ़ रहे थे लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन उतनी थी, तब ये उसको कम कर दिया था उसने। अब फूड शॉर्टेज आ नहीं रही थी, बट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड एनवायरमेंटल जिस अब ये, लेकिन ये हार्मफुल था तो ये इन्वायरमेंट के भी चेंजेस करता है। सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर। अब ये सस्टेनेबल फार्मिंग भी फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और क्रॉप प्रोडक्शन उतनी है, तो ये HYV सीड्स और यही अब काम आएंगे। तो ये था कुछ चैप्टर। इसी तरह आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।